तो राम राम सभी भैया ने वेलकम बैक टू हरियाणवी वॉइस रिएक्शन। आज फिर बात करेंगे एमटीवी हसल 3.0 के 5th और 6th एपिसोड की। क्या परफॉर्मेंस थी, किसने क्या किया बताएंगे। तो पहले बात करें रैप आईटी की, जिसने इंडिया वाले सॉन्ग परफॉर्म करा। सॉन्ग पूरा जोश भरा था भाई, मजा आ रहा था सुनने में। हिंदी में था सॉन्ग और हिंदी के कई जो प्योर वर्ड्स होते हैं वो भी सुनने को मिले। इसमें इन्हें इंडिया की खूबसूरती, स्पोर्ट्स और जितना भी मतलब इंडिया का जो भी हमारा है इंडिया के पास, सब कवर अप करने की कोशिश करी और बढ़िया परफॉर्म किया। ऑल ओवर एक दमदार परफॉर्मेंस थी, जो जोश भरने वाली परफॉर्मेंस जिसे कह देते हैं। फिर बारी आई भाई प्रिंस सिंह की, जिसने दो और सॉन्ग परफॉर्म करा। सॉन्ग था पंजाबी में और कुछ हिंदी के वर्ड्स भी थे बीच में, जिसमें कहा कि वह लोगों की परवाह नहीं करता और भाई लोगों का टाइम आता है पर अपना दौर आएगा। इसमें भी इसने पिछली बार की तरह सिद्धू मूसेवाला था जो, उसको एक शाउट आउट दिया था। उसमें एक लाइन थी भाई, नाट 11 वांगू टैलेंट विच होना नहीं हो बीट। इसमें एक और लाइन थी जिसने कि अलग हिट करा, वो थी भाई, औरों के कंधे पे उठते हैं जनाजे, किसे होर दे उत्ते कितनी गादी चोड़ है। मजा आया था ये लाइन सुनने में, मजेदार परफॉर्मेंस थी, तुम भी जाके देखना। फिर आई भाई बादल की बारी, जिसने की हरियाणा वाले सॉन्ग परफॉर्म करा। सॉन्ग में एनर्जी बढ़िया थी, म्यूजिक बढ़िया था, फ्लो बढ़िया था और लिरिक्स भी बढ़िया थे। बट जो हुक लाइन थी उसकी कॉम्पोजिशन मुझे थोड़ी थोड़ी वैसी लगी, जैसे वो गाना था धीरे धीरे को बोल कोई सुन ना ले, तो वैसा सॉन्ग थोड़ा थोड़ा साउंड कर रहा था। बाकी तुम परफॉर्मेंस जाके देखना, अगर ऐसा ही है तो बताना मुझे। फिर नेक्स्ट परफॉर्मेंस थी विजय दादा की, जिसने चाय सॉन्ग परफॉर्म करा। चाय के साथ तो हर किसी के कोई ना कोई किसी भी मतलब अलग अलग टाइप के इमोशन जुड़े ही होते हैं, तो वैसे ही मतलब जितने अलग अलग इमोशन थे उन्हें सॉन्ग में डिस्क्राइब करे और मजेदार परफॉर्मेंस थी। तुम भी जाके सुनना अगर चाय के दीवाने हो तो अगली परफॉर्मेंस थी उदय की, जिसने की लड़के सॉन्ग परफॉर्म करा। सॉन्ग प्रॉपर हिप हॉप बीट पे था, मतलब जिसे कह देते हैं हिप हॉप सॉन्ग, हिप हॉप ट्रैक वो था। सॉन्ग में इसने बताया लड़कों के बारे में बताया भी, किसी ने मतलब स्टार्टिंग में किसी ने आर्ट्स कर ली, कॉमर्स का, अलग अलग स्ट्रीम के बारे में बताया। उसके बाद जो आज के हाल है भाई, इतना कुछ करने के बाद भी बंदे गायब हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, तो वैसे ही कुछ डिस्क्राइब करा। और अगर तुम्हें म्यूजिक की नॉलेज है तो भाई सॉन्ग की बीट्स बार्स तुम चेक करना, मजा आ जाएगा। फिर अगली बारी थी भाई शैडी मेलो की, जिसने की लड़के रोते नहीं सॉन्ग परफॉर्म करा। ये सॉन्ग भी लड़कों के बारे में था, एक इमोशनल सॉन्ग था। मतलब जैसे कुछ सिचुएशन ऐसी होती है लड़कों के लिए जिन्हें उन्हें खुद ही हैंडल करना पड़ता है, किसी के आगे बता नहीं सकते या रो नहीं सकते, तो समथिंग लाइक दैट। इस सॉन्ग में एक लाइन थी वो जिसने की अलग ही हिट करा मुझे, वो आती है भाई 2 मिनट 24 सेकंड पे। वो लाइन थी, रोशन महफिलों में मुस्कुराते वो पीपर, अंधेरों में मैंने बाप को रोते देखा है। तो ये लाइन अलग ही हिट करती है भाई। बाकी कॉम्पोजिशन और लिरिक्स बहुत बढ़िया थे और परफॉर्म जिस तरह करा वो भी बहुत प्यारा था, तो तुम भी जाके देखना एक बार ये परफॉर्म। तो अगली बारी थी भाई शैनवी की, जिसने की रोकलो सॉन्ग परफॉर्म करा। बीट हार्ड थी, लिरिक्स हार्ड थे और भाई परफॉर्म तो बढ़िया करता ही है। उसके बाद भाई सॉन्ग इज अबाउट हेटर, जितना मर्जी रोक लो, हमने जो करना है वो करके रहेंगे, रोक सको तो रोक लो। तो एक एक बात मतलब हेटर्स को थप्पड़ मार रखा है तो मूड बूस्ट करने वाला सॉन्ग है, एक पावर पैक सॉन्ग है, तुम भी जाकर परफॉर्मेंस से देखना। फिर आगे काला धागा सॉन्ग लेके आए भाई अपने पोइट शेफ। ये सॉन्ग मतलब डांस टाइप था, तुम इस पे कपल डांस या सिम्बा जो भी हो सकता है वो कर सकते हो। सॉन्ग बढ़िया था, मतलब मैं एक दो बार सुनने को मतलब मूड ठीक करने को सुन सकता हूँ, पर आई डोंट थिंक मैं इसे रिपीट पे सुनूंगा। बाकी तुम्हारा म्यूजिक का टेस्ट अलग होगा, तुम भी जाके परफॉर्मेंस देखना और अगर बढ़िया लगे तो। फिर नेक्स्ट था भाई विश, जिसने की एवरीडे सॉन्ग परफॉर्म करा। ये सॉन्ग फुल फ्लैक्स पे था, मतलब एक एक बात फुल फ्लैक्स करके बता रखी है और बीट फ्लो मजेदार था। और कुछ मतलब ज्यादा नहीं बोलूंगा इस सॉन्ग के बारे में, तुम जाके सुना, तुम्हें मजा आ जाएगा सॉन्ग सुन के। फिर नेक्स्ट बारी थी भाई बेसिक की, जिसने बेपरवाह सॉन्ग परफॉर्म करा। इसने भाई सॉन्ग हिंदी और बुंदेलखंडी भाषा जैसे हर बार ये करता है उसमें परफॉर्म करा। सॉन्ग का म्यूजिक बढ़िया था, स्टार्टिंग में मतलब तुम्हें हल्का सॉन्ग लगेगा, बट 1 मिनट 56 सेकंड के बाद तुम्हें लगेगा हाँ भी गाने में दम है। नेक्स्ट बारी थी भाई बॉबी रंधावा की, जिसने छल्ला सॉन्ग परफॉर्म करा। वन ऑफ द बेस्ट मैं कह सकता हूँ भाई जिसे, वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग हसल का अभी तक का मतलब कह सकते हैं। अगर तुमने ये सॉन्ग नहीं सुना तो जाके सुनना जरूर। सॉन्ग था भाई मतलब शुरू से ही घूस बम देने वाला है और भाई की जो वोकल है और जो बीट सिलेक्शन होती है वो एनर्जी देने वाली होती है, जो भी मैंने 2-3 परफॉर्मेंस देखी है। इसके बाद भाई इसमें लड़का लड़की की बीच की बात ही बता रखी है भाई, लड़की लड़के को चाहती है, उसको मिन्नतें करती है भाई रुक जा, बट लड़का उसे छोड़ के आउट ऑफ स्टेशन चला जाता है। उसके बाद उसका क्या हाल होता है, मतलब बाद में दोनों का क्या हाल होता है उस बारे में बता रखा है। और सॉन्ग स्टार्टिंग से ही एक एनर्जी भरता है, गूस बम्प जिसे कहते हैं ना भाई, सुनने में मजा आ रहा है, मतलब अलग ही लेवल का। तो ये सॉन्ग भाई मैं प्रेफर करूंगा तुम जाके जरूर सुनना, छल्ला बाय बॉबी रंधावा। अगली जो परफॉर्मेंस थी वो थी भाई बुर्रा की।
ये मतलब ये आर्टिस्ट ऐसा है, मेरे को लग रहा है भाई ये मोटिवेशन देने वाला है। जितने भी इसके सॉन्ग है, एक मेलोडी वाइज होते हैं, दूसरा भाई बंदों को मोटिवेशन देने वाले, पॉजिटिव एनर्जी देने वाले सॉन्ग होते हैं इसके। तो इसने इस बार सॉन्ग परफॉर्म करा ऑन वाला कल, तो जिसमें इसने बताया था अगर आज मतलब तुम्हारे साथ पूरा हो रहा है तो भाई अगर तुम किसी चीज के पीछे हो, किसी चीज को तुम चाह रहे हो, कोई मतलब तुम्हारा पैशन है जो भी है, तो उसमें लगे रहो। अगर आज तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आज बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ, तो आने वाला कल तुम्हारा होगा। तो बढ़िया परफॉर्मेंस थी, तुम जाके सुनना भाई। तो अगली परफॉर्मेंस थी भाई केटन शर्मा की, जिसने हसीना सॉन्ग परफॉर्म करा। सॉन्ग के लिरिक्स और जो बीट थी मजेदार थी, मतलब मजा आ जाता है सुन के। अगर तुम्हारा मूड ऑफ है या थोड़ा सैड फील कर रहे हो, तो अगर तुमने स्टार्टिंग से सुन लिया तो तुम्हारा मूड बूस्ट हो जाएगा। और मतलब स्टार्टिंग में तो तुम्हें लगेगा ठीक है, बट 1 मिनट 46 सेकंड के बाद जो वो बीट और लिरिक्स चेंज करता है, जो रैप खींचता है भाई, ये क्या है कि भाई मैं अगर मतलब ऑफ स्केल भी गा रहा हूँ तो भी बढ़िया ही गा रहा हूँ, तो वो चीज़ बहुत बढ़िया लगती है। और एक और बात इस आर्टिस्ट के बारे में, मतलब जीते या ना जीते वो अलग बात है, बट किंग MC स्क्वेयर की तरह इसका नाम भी काफी चलने वाला है इस आर्टिस्ट का भी। तो आगे एक और पावरफुल परफॉर्मेंस लेके आए भाई 100 BH, जिसने सॉन्ग परफॉर्म करा अंधेरे में उजाला। ये आर्टिस्ट मतलब ना डाउन टू अर्थ तो है ही, साथ में मिट्टी से जुड़ा हुआ बंदा है। इसके तुम पुरानी परफॉर्मेंस भी देख लेना, और ये परफॉर्मेंस तो भाई अलग फाड़। एक मतलब बॉबी रंधावा की थी एक वन ऑफ द बेस्ट, और सेकंड इसकी वन ऑफ द बेस्ट मैं कह सकता हूँ। क्योंकि सॉन्ग में जो बातें की हुई है ना, हम इजीली कांटेक्ट कर लेते हैं उससे, मतलब इजीली हाँ भाई ये तो हमारे साथ भी हो रहा है, ऐसा कर सकते हैं। और जो आर्टिस्ट ऐसा कर ले भाई, लोगों के साथ जल्दी अटैच हो जाए, तो वो आर्टिस्ट बढ़िया होता है। तो ये परफॉर्मेंस तुम जाके जरूर देखना भाई। तो लास्ट में बात करें भाई मनुराल शंकर की, जिसने अमीरी सॉन्ग परफॉर्म किया। सॉन्ग हिंदी और इंग्लिश दोनों मतलब लैंग्वेज यूज की हुई थी। सॉन्ग में बताया भी, लोग कहते हैं भाई पैसों से कुछ नहीं होता, पैसा साथ नहीं लेके जाना, बट पैसे से क्या क्या होता है ये सॉन्ग में डिस्क्राइब करा उसने। और ये इसका भी नहीं पता जीते ना जीते, बट आने वाले टाइम में कई बॉलीवुड सिंगरों का काम खोने वाली है ये लड़की भाई, बढ़िया परफॉर्म कर रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो से कुछ ना हो पता चला हो, वीडियो पसंद आई हो तो जो भाई लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। और हमारा कोई टाइम नहीं होता वीडियो डालने का, तो इसलिए घंटी भी दबा देना। तो राम राम।